से हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है उसी का चैप्टर नंबर पद्य खंड का माने काव्य खंड का पाठ 4 है। पाठ 4 का नाम है आत्मकथ्य, जो कि क्षितिज भाग 1 हिंदी है। पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? माने जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनाना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है, इसलिए वो बचना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। ठीक है, जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। ठीक है, इसके बाद भाव स्पष्ट कीजिए वाले क्वेश्चन आते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। इस आलिंगन में आते आते मुसक्का कर जो भाग गया। ठीक है, इसकी व्याख्या समझते हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। ठीक है, ख है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसकी व्याख्या समझते हैं उत्तर के माध्यम से। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। ठीक है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहते हैं अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया गया है। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास गीत में गेय और छंदबद्ध है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। ठीक है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है?
कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला है। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न देखते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहा है। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया। वे विनम्र स्वभाव के थे। दिखावे नाम की कोई चीज़ नहीं उनके जीवन में नहीं रही। उन्होंने धोखे खाए परंतु अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमज़ोरियों को वो सबके सामने लाने में वे हिचकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कर वे उपहास का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये था पाठ 4 जयशंकर प्रसाद की कविता थी आत्मकथ्य। ये भी कंप्लीट होता है। तो जो हिंदी की बुक है क्षितिज भाग 1, उसी का पाठ 4 का प्रश्नोत्तर था आत्मकथ्य चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पाठ 5 में जो काव्य व्याख्या है उसको लेके आएंगे, उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा, और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और तैयारी निरंतर करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक अब आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब मई स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद जून जुलाई। ठीक है, 2-3 महीने और बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।